Hey everyone, this is Kanak Kumari. I am back with the part 2 of पचमढ़ी हिल स्टेशन। इस वीडियो में मैं दो लोगों के अकॉर्डिंग फुल बजट टूर प्लान बताने वाली हूँ, सो कीप वॉचिंग। यहाँ पहुँचने के बेस्ट वेज हैं बाय ट्रेन या फिर खुद की गाड़ी। पचमढ़ी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पिपरिया रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाय बस आप 2 से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे पचमढ़ी। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले नीड होगी एक अच्छे होटल की। इसे आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ आने के बाद भी। वीकेंड्स पे होटल महंगे होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। यहाँ पहुँच के हमने भी बुक किया एक होटल रूम एंड फटाफट फ्रेश होके निकल गए घूमने। घूमने की शुरुआत हुई थी दोपहर 12 बजे से। यहाँ घूमने के 3 ऑप्शन है, स्कूटी, बाइक और जिप्सी। हमने स्कूटी लिया था जो हमें 500 का पड़ा था। यहाँ के रास्ते थोड़े रिस्की हैं, इसीलिए अगर स्कूटी बहुत अच्छे तरीके से आती है तभी स्कूटी ले। पूरे पचमढ़ी में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, तो गलती से भी पेट्रोल डलवाना मत भूलना। हमने शुरुआत किया महादेव के दर्शन से एंड वी रीच्ड जटाशंकर मंदिर। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये रास्ते एक गुफा की ओर ले जा रही थी। कमेंट्स में बताना अगर आपको भी इसमें गणेश जी के दर्शन हुए हैं। जटाशंकर मंदिर एक गुफा टाइप है जिसमें छोटे छोटे शिवलिंग। यहाँ दर्शन करके थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल गए जंगल के रास्ते बड़ा महादेव दर्शन करने। इस मंदिर में हर तरफ से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं क्योंकि ये पहाड़ के अंदर है। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, पीने योग्य। फिर थोड़ा ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए गुप्त महादेव मंदिर। यहाँ पहुंचने के बाद इतनी लंबी लाइन देख के तो हमारे होश ही उड़ गए थे। लगा जैसे बाहर से ही दर्शन करके जाने पड़ेंगे, बट वी डिसाइडेड टू वेट क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आधे घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आ ही गया। ये जगह बिल्कुल पतली सी है, 2 पहाड़ों के बीच में, जिसमें केवल 7 से 8 लोग ही एक समय में जा सकते हैं। यहाँ भी शिव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम पहुँच गए सबसे पहले ग्रीन वैली। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। शहर के लोगों के लिए लाइक पचमढ़ी बेस्ट है। जंगल के नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए दूसरे साइट सीइंग पॉइंट पे, प्रियदर्शिनी पॉइंट पे। ट्रैकिंग का अगर शौक है तो यू कैन कम टू दिस प्लेस। बाकी यहाँ कुछ वैसा खास मुझे दिखा नहीं, सिर्फ ग्रीनरी ही थी। यहाँ भी थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, इको पॉइंट। सबने इसको वो गूंजने वाली इको पॉइंट बना दिया था और सब एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। डे 1 के लास्ट में हम पहुँच गए कुछ एडवेंचर करने, और वो देखो हम हवा में पैरासेलिंग करते हुए। और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। नाउ डे 2 हमारा था फॉरेस्ट एरिया, जिसमें लगता है फॉरेस्ट एंट्री स्लीप, और वो बनता है बाइसन लॉज में। आपको कौन कौन से प्लेसेस जाने हैं उसके अकॉर्डिंग पर्ची कटती है। जिप्सी के लिए अलग पर्ची कटती है एंड पैदल पर्ची कटती है स्कूटी वालों के लिए। पर्ची कटवाने के बाद हम निकल गए पांडव केव्स देखने, जिसके लिए पचमढ़ी फेमस है। कहा जाता है पांडवों ने यहाँ आश्रय लिया था। लिटरली पत्थरों को काट के यहाँ पे रूम्स बनाए हुए हैं। सारी गुफा को अच्छे से देखने के बाद आप करा सकते हैं यहाँ फ़ोटो शूट, क्योंकि यहाँ काइंड ऑफ गार्डन बना हुआ है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, पेड़ हैं। पांडव केव्स देखने के बाद शुरू होता है हमारा मेन फॉरेस्ट एरिया, और हम पहुँच गए अप्सरा विहार होते हुए रजत प्रपात, जहाँ अप्सरा तो मिली नहीं पर दूर एक फॉल सा दिख रहा था। अगर आप यहाँ बाई स्कूटी आ रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिप्सी वालों से। यहाँ का व्यू लाइक ऑसम। ये प्लेस कम क्राउडेड है, इसीलिए यू कैन एन्जॉय द व्यू। ये ट्रैकिंग ख़त्म करने के बाद हम पहुँच गए बी फॉल के रास्ते। यहाँ भी अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको यहाँ भी 1 से 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि चलना वर्थ इट है। और ये फॉल है बी फॉल पहुँचने से पहले। फाइनली थक हार के पहुँच ही गए बी फॉल। क्राउड देख रहे हो, यहाँ लोग नहाते भी हैं। यू कैन ऑल्सो एन्जॉय, पर एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करना मत भूलना। सबसे ज़्यादा टाइम हमने यहीं पे एंजॉय किया। ऊंचाई से गिरते हुए ठंडे पानी की छींटें अलग ही सुकून दे रही थी। अब बारी थी रीचगढ़ जाने की और वहाँ के बाद धूपगढ़।
ये दोनों पॉइंट आप सिर्फ जिप्सी से जा सकते हैं, स्कूटी अलाउड नहीं होती है यहाँ जाने के लिए। अगर आप पचमढ़ी गर्मियों में जा रहे हो तो रीचगढ़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक है, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं लगती। रीचगढ़ देखने के बाद हम निकल गए धूपगढ़, जिसे सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। तो 1 से 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें दिखा डूबता हुआ सूरज। वो बचपन वाली ड्राइंग सी लग रही थी ये सीन। अब घूमने के बाद बारी आती है खाने की। पचमढ़ी का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है बेटा बावर्ची। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। थोड़ा ओवररेटेड है बट इट्स ओके। डाइनिंग एरिया भी बिल्कुल अलग अलग है, वेज का अलग एंड नॉन वेज का अलग। खाने पीने का सामान आपको नॉर्मल कैफेज में बजट फ्रेंडली मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स अवेलेबल नहीं है, सो कीप कैश। आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।